नमस्कार। आप सभी जागरूक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए हमारे बीच उपस्थित हैं बिहार प्रदेश संयोजक रामजतन कुशवाहा जी, बिहार प्रदेश के प्रभारी आलोक कुमार जी, हमारे पुराने साथी सुरेश जी और हमारे एक सहयोगी साथी बाबू साहब नागेंद्र सिंह जी और अंजू कुमारी जी और सुमन कुमारी जी के साथ साथ आप तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को सुभाष चंद्र बोस जी की इस जयंती पर हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। सुभाष चंद्र बोस एक नाम नहीं है और सुभाष चंद्र बोस के बारे में स्वतंत्रता से संबंधित, इस देश को आज़ादी से संबंधित कोई भी अगर बात करनी अगर हो तो उसमें आप इनके बगैर इस देश की आज़ादी की जो संग्राम थी वो बिल्कुल ही अधूरी पाई जाएगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लोग नेताजी के नाम से जानते थे। इन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किया। इन्होंने उस गुलामी के जंजीर में जकड़े हुए भारत में स्वाधीनता के तहत इस देश को आज़ाद घोषित भी कर दिया। सुभाष चंद्र बोस जी अपने ही उस स्वतंत्रता संग्राम के समय में रुपया का भी, 1 रुपया का नोट छापने का भी काम शुरू किया। एक दौर आया, हमारा देश आज आज़ाद है और हम लोग अपनी अभिव्यक्ति, अपनी विचार जो है खुल के रख पा रहे हैं। यही स्वतंत्रता है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहुत सारी कहानियां हैं। उस कहानियों पर जो है आज चर्चा नहीं होगी, चूंकि बहुत सारे वक्ता हैं, विद्वान हैं, यहाँ उपस्थित हैं। उन सभी को भी आज नेताजी के विचारों को रखने का मौका मिलना चाहिए। इतना ही कहूँगा कि जब देश में किसी भी प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है तो उस परिस्थितियों से जम करके लड़ना चाहिए। जहां गरम दल की आवश्यकता है वहां गरम दल को खड़ा होना चाहिए, जहां नरम दल की आवश्यकता है वहां नरम दल को खड़ा होना पड़ता है। कहावत है कि लात के भूत बात से नहीं मानता है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिस तरीके का नेतृत्व करके इस देश को आजाद कराया वो अमीट है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देते हुए आप सबको जय हिंद, जय भारत और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। मैं आमंत्रित करता हूं आलोक जी को 2 शब्द जो है नेताजी के बारे में अपना विचार रखें। बोलिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म आज ही के दिन 23 जनवरी 1897 कटक में हुआ था, जो भी उड़ीसा राज्य में है। जिस समय उनका जन्म हुआ था उसी घड़ी उड़ीसा, झारखंड, बिहार, बंगाल एक राज्य हुआ करता था। बाद में सब बढ़ते बढ़ते 4 स्टेट बढ़ गई। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने देश की आज़ादी का घोषणा 19 अगस्त 1943 में घोषणा किए थे। इनकी 19 जुलाई था। चलिए, 1943 में आज़ादी का घोषणा किए थे। 1943 में अलग अलग वीडियो बने। 1943 में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आज़ाद घोषित किए थे। जिस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद घोषित किए थे उस समय भारत अखंड भारत था, पाकिस्तान देश नहीं बटा था, न बांग्लादेश बटा था। जब भारत 1947 में हम लोग का आज़ाद हुआ तो एक आज़ाद नहीं, एक खंड भारत मिला,
जिसमें पाकिस्तान अलग देश में थी बना और भारत अलग देश बना। तो नेताजी का सुभाष चंद्र बोस का जो आज़ाद हिंद फौज का गठन था, जो एक अखंड भारत के लिए था, और ये जो कांग्रेस जो स्वतंत्रता सेनानी के लिए थे, इन लोग सत्ता के लिए लड़ रहे थे। जिन्ना के लिए अलग देश को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, इधर नेहरू जी को अलग प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। देश के बंटवारा कुर्सी के लिए हुआ है, कुर्सी और धर्म दोनों के लिए, कि दो नेशन थ्योरी, हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते हैं। और कुर्सी का भी नेहरू जी का लोभ था कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, और जिन्ना जी का लोभ था कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। इससे 1947 में देश का बंटवारा भारत का हुआ। और सुभाष चंद्र बोस जी का जो विचार था वो अखंड भारत का विचार था। उनका एक बहुत बड़ा नेता होते थे बच्चा खान, सीमांत गांधी उर्फ बच्चा खान बोला जाता था, खैबर पख्तून के थे। आज भी जब देश आज़ाद हुआ, लास्ट में वहाँ की सरकार उनको 18 साल बंदी बना के रखा, फिर शपथ ग्रहण लिया, और उन्होंने जब देश पाकिस्तान बटा तो उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए और गांधी जी को और नेहरू जी के कहा था कि मुझे आप गिदड़ों के हवाले कर दिए, ये देश की बंटवारा दो नेशन थ्योरी पर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि देश की लड़ाई सब मिलजुल कर लड़े थे। देश की लड़ाई तो यहाँ गद्दी के लिए हो गया था। आज भी आप पाकिस्तान में जाइएगा, खैबर पख्तून स्टेट में, तो हर 10 घर में 5 घर में आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फोटो मिलेगा। आज भी पाकिस्तान में जो विद्रोह होता है पाकिस्तान का, वो खैबर पख्तून राज्य से ही होता है। इसलिए हम लोग को नेताजी का विचार को आगे बढ़ाकर, जो उनका अखंड भारत का विचार था, उस विचार को आगे जागरूक जनता पार्टी विचार बढ़ा रही है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। जय जागरूक जनता पार्टी। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा। और रामजतन कुशवाहा जी से मैं